नमस्कार। आइए आज शुरू करते हैं यूनिट 5 सेशन 3 डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स मीन्स मतभेद। कन्फ्लिक्ट्स का अर्थ होता है मतभेद। मतभेद के साथ किस प्रकार से आप लोगों ने उनके डील करना है। फर्स्ट, मेन कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट्स आने के मुख्य कारण हैं क्या? कन्फ्लिक्ट्स आते क्यों हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में? जहाँ पे जब कभी भी हम किसी दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो चेंजेस हो जाती हैं या उस प्रोफेशनल लाइफ में एटमॉस्फेयर में कन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या कारण रहते हैं। फर्स्ट वन है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल व्यक्तिगत अंतर हमारे बीच में रहता है, जैसे कि इन सोसाइटी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेम इन देयर नेचर। सामाजिक रूप से जो आदमी है, इंसान है, वो अपने प्रकृति के रूप में वो उसकी जो प्रकृति है वो सेम नहीं है, उसका जो नेचर है वो सेम नहीं है, एटीट्यूड में सेम नहीं है, इंटरेस्ट में सेम नहीं है। और इसकी वजह से क्या है, ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्ट्स में अराइजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे विचारों में जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसकी वजह से मतभेद उभर जाते हैं। सेकंड है कल्चरल डिफरेंस, हमारा सांस्कृतिक डिफरेंस रहेगा। कल्चर इज़ कॉमन लाइफ ऑफ एनी ग्रुप। कल्चर किसी भी ग्रुप की जो कॉमन लाइफ है, साझी लाइफ है, उसे कल्चर हम कहते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ये सामाजिक रूप में डिफर होता है। हमारा कल्चर कुछ और है, हिमाचल का कल्चर कुछ और है, पंजाब का कुछ और होगा, यूपी का कल्चर कुछ और होगा, इसी तरह से दिल्ली का कल्चर कुछ और होगा। तो कल्चर का जो डिफरेंसेस आता है उसकी वजह से भी मतभेद उभर के सामने आते हैं। क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड पॉइंट है द क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल मेक कन्फ्लिक्ट्स। उनके इंटरेस्ट में जो क्लासेस हो रही हैं, जो रुचियाँ हैं, सब की भिन्न भिन्न होती हैं। हर इंसान में अलग अलग रुचियों के इंसान होते हैं, तो उनकी जो रुचियों का जो भिन्नता है उसकी वजह से भी मतभेद उभर के सामने आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है, तो वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने उस कन्फ्लिक्ट्स को, उन मतभेदों से उभर कर उन मतभेदों को दूर करके अपने अपने कार्य को कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट है टॉक विद द अदर पर्सन। अगर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ आप जिन लोगों को खुद आगे चल के बात करनी चाहिए और उस बात को दूर करना चाहिए। फोकस ऑन बिहेवियर एंड इवेंट्स। आप लोगों का जो फोकस, मेन ध्यान होना चाहिए वो आपका बिहेवियर और उन इवेंट्स, उन तथ्यों के ऊपर होना चाहिए। जो काम आपको दिया सौंपा जा रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, नॉट ऑन पर्सनैलिटीज़। आप लोगों ने किसी का जो काम करना है, मान लो, तो पर्सनैलिटी को देख के नहीं करना है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो अच्छा है, या पर्सनैलिटी नहीं है तो वो नहीं। आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए बिहेवियर और इवेंट्स के ऊपर, जो तथ्य या कार्य आपको दिए गए हैं उसके ऊपर होना चाहिए। लिसन केयरफुली, दूसरे की बातों को बड़े ध्यान से सुनना होता है। आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। उन तथ्यों को, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है, जिस पे आपका जो कलीग है या साथ वाला व्यक्ति है जिसके साथ कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, वो किन चीज़ों के लिए एग्री होता है और किन चीज़ों पे वो डिसएग्री होता है। इसको नोटिस में आपने लेना है। प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। जो जिस वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उस काम को, या मान लो किसी काम की वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है या किसी और बात की वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, उसको आपने प्रायोरिटी बेस पे रखना है, उसको ज़्यादा तवज्जो उसको देनी है। फॉलो थ्रू द योर प्लान। और जो अभी आप प्लान बनाते हैं उसके थ्रू फॉलो करना है उसको। सेकंड, नेक्स्ट है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स को दूर कैसे करना है हमारे, अगर मान लो कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं तो उनको दूर कैसे करना है। हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक व्यवहार रखें। मीट ऑन म्यूचुअल ग्राउंड। सेम ग्राउंड बोलने का मतलब एक लेवल होके मिले। क्लियरली डिफाइन एंड एग्री ऑन द इशू। कोई भी चीज़ है, कोई इशू है, कोई बात है, उसको क्लियरली डिफाइन आप करें, इसको परिभाषित करें, बताएं साथ वाले व्यक्ति को। एंड एग्री ऑन द इशू, जो भी इशू आ रहा है उसके ऊपर आपने एग्री, सहमति भी देनी है। डू होमवर्क। जो भी कन्फ्लिक्ट्स आया हुआ है कोई किसी बात को लेके, तो उसके ऊपर होमवर्क भी करना है। घर में जाके अपना आत्म विश्लेषण जरूर करना है और उस बात को, उस कन्फ्लिक्ट्स को, उस मतभेद को दूर करने के सोल्यूशंस ढूंढने हैं। टेक एन ऑनेस्ट इन्वेंट्री। और जो कुछ भी आप लोगों ने आत्म विश्लेषण करना है वो एक ऑनेस्टली, ईमानदारी से इन्वेंट्री रिपोर्ट आपने बनानी है उसकी, कि एक्चुअल में ये बात या ये कोई कन्फ्लिक्ट आया ही क्यों और इसको कैसे दूर किया जाए। डील विद फैक्ट्स। फैक्ट्स के साथ डील करना है, नॉट इमोशनल। भावनाओं में बह के नहीं करना है कि मान लीजिए कि नहीं ये मेरा कोई क्लोज है तो नहीं यार इसके लिए ये चीज़ हो ही जानी चाहिए या इसके लिए बेनिफिट मिल ही जाना चाहिए। नहीं, अगर जायज़ है तो होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है मान तो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि
इमोशंस भावनाओं में नहीं जाना है, बी ऑनेस्ट और सारा काम जो है ईमानदारी से करना है। इस तरह से जो हमारा जो कन्फ्लिक्ट्स अगर आ गया होगा तो वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा कम्युनिकेटर क्यों जरूरी है कि आप होने ही चाहिए। द कम्युनिकेशन ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि लोगों को एक दूसरे के पास लेके आता है, क्लोजर टू ईच अदर, एंड कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ इशू। और कम्युनिकेशन सबसे मुख्य तथ्य है जिसके थ्रू, ये बात है जिसके थ्रू हम किसी भी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। जब तक हमारे बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, अगर मान लो हम अपनी बातों को अपने ही तक ही सीमित रखेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्ति तक नहीं बताएंगे या उसकी बात को नहीं सुनेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो कन्फ्लिक्ट्स दूर नहीं हो सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए गुड कम्युनिकेटर। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग एक गुड कम्युनिकेटर होना जरूरी है। बिकॉज ए गुड कम्युनिकेटर शेयर देयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को शेयर करता है एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, लिसन केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से अच्छे तरीके से सुनता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्सेशन, जो भी बातचीत है उसका किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है उस चीज़ को समझता है। बिकम एबल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, और इस तरह से वो उस कन्फ्लिक्ट्स को, उस मतभेद को दूर करने में योग्य बन जाता है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। तो इसलिए एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप किसी भी कन्फ्लिक्ट्स को बड़े आसानी से, आरामदायक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।